हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज था डे 5 और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट वाला अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की थी। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले घर के काम वगैरह कंप्लीट किए थे। और दोपहर में मैं आई थी अपने स्टडी करने के लिए। दोपहर में मैंने मेरी स्टडी स्टार्ट की थी। यहाँ पे मैं अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ और कि आज मुझे कौन सी चीज़ें करने की है। और आज मैंने सबसे पहले यहाँ पे मॉक लिखा है, जो कि मुझे मॉक देना था। तो बस फिर टू डू लिस्ट बनाने का एक ये फ़ायदा है कि हमें मेनली चीज़ें क्लियर होती है कि हमें कौन सी चीज़ें करनी है। तो इस हिसाब से हम फिर पढ़ते चले जाते हैं। और अगर कभी हम लोग टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं तो फिर हम कभी आधा कुछ पढ़ लेते हैं या फिर और दूसरा कोई क्लास देखा तो उस पर मूव ऑन कर जाते हैं। इस वजह से आप लोग डेली अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर किया करो, ताकि एक लाइन में हम चीज़ें कर सकें और अच्छे से हमारी स्टडी हो सके। इस वजह से तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी टू डू लिस्ट में कि मैंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की है। तो यहाँ पे मैंने पहले मॉक दिया नहीं था, सॉरी, मॉक का एनालिसिस लिखा था। जो मॉक मैंने लास्ट टाइम दिया था आरबीआई वाला, तो बस वो वाला मॉक का एनालिसिस आ गया था। तो फिर मैंने वो मॉक का एनालिसिस किया, तो मुझे इसको 1 आवर से कम लग गए थे मॉक का एनालिसिस करने के लिए। तो मैं देख रही थी अब मेरी कौन सी ज़्यादा चीज़ें गलत हुई है। तो बस फिर मैंने ये मॉक का एनालिसिस किया और इंग्लिश की भी चीज़ें थोड़ी नोट डाउन की। और रीजनिंग में भी मेरे थोड़े से क्वेश्चन 2-3 गलत हो गए थे। फिर उसके बाद में मैंने क्यू कैप के रिवीजन और फिक्स प्रीपोजिशन लिखे थे सर की क्लास से, तो उसको भी रिवीजन किए हैं। और वहाँ आप देख सकते हो मैंने पूरे लिख के निकाले हैं। तो ये सब करने में मुझे 1 आवर्स 33 मिनट लग गए थे, ये 2 चीज़ें ही कंप्लीट करने में। और फिर बाद में मैंने उठाया एरर्स के क्वेश्चन और एरर्स के क्वेश्चन किए। फिर मैंने यहाँ पे सर के मैंने ये PDF है मेरे पास में, तो इसके अंदर 1000 से भी ज़्यादा एरर्स के क्वेश्चन है। तो मैंने अब सोचा कि जो है पहले ही खुद से एरर्स के क्वेश्चन करके देखो। तो बीच में फिर मैंने मम्मी ने दिया मुझे शरबत, तो फिर मैंने बस वो लिया ठंडा ठंडा, ताकि गर्मी भी बहुत हो रही थी उस टाइम पे। और देख लो, आप लोग देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे एरर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मेरे जो जिस पे राइट टिक है वो वाले मेरे राइट आए थे, और बाकी मैंने जो नहीं आया था वो स्किप किया था। फिर उसके बाद में मैंने अरुण सर की ली थी क्लास टाइम एंड वर्क से। यहाँ पे मेरे फिर से मेरा रिवीजन भी हो रहा है और मेरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो मैं उनके वैसे ही प्रैक्टिस कर ले रही हूँ, और भी टॉपिक वाइज, बिकॉज टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने में खुद से होती नहीं है, टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन करना भी खुद से ही है। लेकिन अभी जो सर की क्लास है मैं वो पहले से प्रैक्टिस ख़त्म कर रही हूँ। उसके बाद में अगेन फिर मैंने स्पीड ड्रिल से 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे टाइम एंड वर्क के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था फिर मैंने वो उसको फिर से उसके अंदर सॉल्यूशन देखा था। फिर शाम में मैंने और किए थे यहाँ पे क्लोज टेस्ट के सॉल्व। तो ये सब करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, बिकॉज मैंने और क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस मैंने बहुत देर तक की थी, 2-3 बार। तो बस ये ही रहा ब्लॉग। थैंक यू सो मच।